आपको परमिशन दी मैंने अनम्यूट की। जी। सर एक्चुअली मैंने आज पहली बार आपकी क्लास ये अटेंड करी है हुँ, और जो स्वर विज्ञान के आपने जो वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, वो मैं 6 कंप्लीटली मतलब घोल के पी गई हूँ जैसे जिसको बोलते हैं। मैंने दिए वाला कर लिया, मैंने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का प्रैक्टिस कर लिया है। मैंने वो जो दिया और सिनेमन पाउडर वाला जो आप कर रहे हैं, वो मैं 3-4 दिन से लगातार कर रही हूँ। मेरा सर एक ही वो है क्वेश्चन कि अभी इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, तो नया बैच क्या? हाँ, अभी मैं ना आज क्लास में मैं इसका भी अनाउंसमेंट कर दूँगा, ठीक है? जी, तो ठीक है। मुझे ये पूछना था कि हम बीच में से ऐड हो रहे हैं, तो जब नया शुरू होगा तो प्लीज़ मुझे ऐड कर लीजिएगा, मैं शुरू से करना चाह रही हूँ। मैं अभी बता दूँगा, आपका इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है? जी, थैंक यू सो मच सर। प्ले सब करनी है। देखिए 2 प्रकार के 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है पैसा कमाने वाला। एक व्यक्ति होता है पैसा कमाने वाला। यार मेरा काम चले, मेरे पास क्लाइंट आए, मैं क्लाइंट की कंसल्टेंसी लूँ, मुझे पैसा मिले, उसका काम हो मत हो डज़न्ट मैटर। ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते। ऐसे लोग ज़्यादा दिन इसलिए नहीं टिकते हैं क्योंकि होता क्या है वो उसका इंटेंशन क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ वह उस विद्या का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। आप लोग खुद समझ लीजिए कि कंसल्टेंसी लो, बुरा नहीं है। कंसल्टेंसी लेना चाहिए, पैसे लेने चाहिए, गुरु दक्षिणा तो लेनी ही चाहिए, परंतु इतनी मत लो कि सामने वाला दे ना पाए और इतनी लो कि सामने वाला दे दे, पहली कंडीशन। तो कई लोगों को मैंने देखा है, वो हर चीज़ पे पैसा, पहले आप पैसा दो, फिर हम ये करेंगे, पहले आप पैसा दो, फिर हम ये करेंगे। तो उन लोगों के साथ में एनर्जी जो होती है, वो फिर चैनलाइज़ नहीं हो पाती। एक समय तक वह विद्या उसका सदुपयोग कराती है, उसके बाद उस व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति का जो है नेम फेम है, जो रेमेडीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरा जो व्यक्ति सेवा के भाव से करता है, सेवा का भाव यह होता है जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, 240 लोग हैं आज, ठीक है? अब ये 240 लोगों में कोई एक ऐसा व्यक्ति बोल दे कि सर मैंने ₹10 भी दिए हैं। लास्ट क्लास में मैंने जानबूझकर सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹51 चार्ज किए थे, जानबूझ करके और लास्ट मोमेंट में पूरी क्लास फ्री कर दी थी मैंने। जिन लोगों ने पे किया था उनको भी मैंने थैंक यू बोला था और जिन्होंने नहीं पे किया था उनको भी मैंने थैंक यू बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि जो व्यक्ति दे सकता है, जो सक्षम है, वो दे दे और जो नहीं दे सकता है वो मत दे। तो मैंने ये निकाला फिर कुछ लोगों ने ना कमेंट करना चालू कर दिया, आप तो फ्री बोलते हो, ₹51 ले रहे हो और मैंने कहा यार मैं तेरे को ₹501 दे देता हूँ, ले ले मेरे से उल्टा और मेरी क्लास आ जा। ऐसे स्टूपिड जैसे कमेंट करना बहुत मूर्खता वाली बात होती है। ₹51 आज कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यों लिया था? ताकि वह उस चीज़ की वैल्यू समझे, इसलिए। तीसरा थिंग ये होता है कि जो व्यक्ति प्योरेस्ट ऑफ द प्योर होता है, जो मेडिटेशन करता है, जो हीलिंग करता है, जो परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है, उस व्यक्ति के अंदर में जो इंटेंशन उसके अंदर से आती है, जैसे कई लोग हीलर होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि मुझे इसको कौन-सी रेमेडी देनी है। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है कि यार एक काम करो, ये वाला उपाय करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और वो कर लेता है, उसका काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब वह अपने स्पिरिचुअल गुरुओं के साथ कनेक्ट होता है, जब वह व्यक्ति अपनी डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट होता है या नॉर्मल हम जो एंजल हीलिंग करते हैं, तो जो व्यक्ति एंजल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एंजल उसके सबकॉन्शियस माइंड में आके एक हिंट दे देती है कि इसको यह चीज़ बता दे, इसका ठीक हो जाएगा। हर व्यक्ति के साथ में एक डिवाइन पावर है, आप माने या ना माने। आपको लगता होगा कि कहाँ है, वो दिखती है नहीं। 5 मिनट साँस लेना बंद कर दो, पता चल जाएगा, आपकी डिवाइन पावर कहाँ है। जिसका लॉजिक है, भई साँस को तो कोई देख नहीं सकता। तो हर व्यक्ति के साथ में एनर्जीज़ होती है। अब कई लोग ना ऐसे लॉजिक मारते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो अपने घर पे जाना, घर पे ही हो, स्विच बोर्ड ऑन करना, थोड़ा हाथ में पानी डाल लेना और अपनी एक उँगली डाल के देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी होती है या नहीं। ये लॉजिक है। अगर एनर्जी को आप नहीं मानते, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों पे करते हो? मत पे करो। एनर्जी दिखती नहीं है। कोई देखा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने देखा है?
अब कुछ हो यहाँ पे कुछ तर्क वाले होंगे, हाँ सर बिल्कुल देखते हैं, बल्ब जलता है, तो भैया वो बल्ब है। एक कटी हुई तार है जो छिली हुई है, एक कटी हुई तार है जो छिली हुई है जिसमें ऊपर से कॉपर दिख रहा है। क्या आपको पता चल जाएगा कि इस तार में करंट है या नहीं है? जब तक आप उसको छूकर नहीं देखोगे। तो आपको पता चल गया ना, जब छुओगे तो झटका लगेगा और जब छुओगे नहीं लगा मतलब एनर्जी का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो सेम चीज़ है, हम एनर्जी को देख नहीं सकते हैं, हम एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी में होता है, जो आध्यात्मिकता में होता है, जो भजन करता है, जो संकीर्तन करता है, जो भगवान के मंत्र का जाप करता है, उसको एनर्जी फ़ील होती है। जो एकदम नालायक होता है, उसको भी एनर्जी फ़ील होती है। परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अगर व्यक्ति ज़िंदा है अगर व्यक्ति ज़िंदा है, तो उसके साथ एक डिवाइन सोल होती है जिसको हम कहते हैं गुरु मंडला। हर व्यक्ति के साथ एक मंडल कनेक्ट होता है। अब उस जगह पर वह व्यक्ति 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो वो पॉज़िटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। तो जब व्यक्ति अपने चक्रास को हमारे 5 शरीर होते हैं, किसी को पता है? आप बोलोगे सर पहली बार सुन रहे हैं 5 शरीर, जो मेडिटेशन करते हैं उनको आइडिया होगा। जो कभी हीलिंग की क्लासेस किए होंगे उनको आइडिया होगा और जो नए होंगे उनको क्या लगेगा सर एक ही तो दिखता है 5 कहाँ से दिख रहा है? हमारे 5 लेयर्स की बॉडी होती है। ये अन्नमय कोश है। ये जो हमारा बॉडी आप देख रहे हो ना अन्नमय कोश। इसके बाद एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, फिर है आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश को कैसा बोला गया? जो अनाज आप खाते हो वो आपके शरीर में लगता है। अनाज, अन्नमय कोश मतलब अनाज, ठीक है? अब उस अनाज से जो आपको एनर्जी मिलती है, जो प्राण शक्ति मिलती है, उसे हम कहते हैं प्राणमय कोश। फिर उसके बाद आता है मनोमय कोश। मन के अंदर भी हमारे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश। ज्ञान आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, आप कितना भी नॉलेज ले लो, आप दिन भर में, महीने में आप 30 पुस्तकें पढ़ लो, ज्ञान बाहर से नहीं आता। ज्ञान कहाँ से आता है? आउटसाइड से या इनसाइड से? एवरीथिंग इज इनसाइड। ज्ञान अंदर से आता है, तो वो ज्ञानमय कोश है। फिर है आनंदमय कोश। जब आप कोई अच्छी चीजें करते हैं तो आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है, तो ये होता है आनंदमय कोश। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं या जो स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होते हैं, अगर वह व्यक्ति उस शक्ति का सदुपयोग कर रहा है, तो यूनिवर्स भी उसके साथ अलाइन होकर के, यूनिवर्स उसके साथ एकाकार होकर के उस परेशान व्यक्ति को वो दे देती है। मैंने देखा है और मैं कहता हूँ, यहाँ जितने भी ऑकल्ट साइंस वाले लोग बैठे हैं, बार-बार कहता हूँ, फिर कहता हूँ, आप मेरी रेमेडी को लो, लोगों को बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उस रेमेडी का पैसा नहीं लेना। अगर ले लिए, आपने ₹500 लिए तो उसके पीछे 2 ज़ीरो आप लगा लेना, घाटे का। 5000 रुपीज़ मतलब आप ₹500 भी उसे चार्ज कर दिए ना कि यार मेरी मेरी कंसल्टेंसी फीस है ₹500 दे दे, तो उसके पीछे धीरे से 2 ज़ीरो लगा देना, आपका 50,000 का नुकसान हो जाएगा। आप फ्री में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, दिए वाली रेमेडी को लेकर के मैंने कई लोगों को देखा है, मेरी ही वीडियो देख रहे हैं और कॉपी पेस्ट मार के दूसरी वीडियो बना दे रहे हैं, दूसरों को क्लासेस दे रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इस विद्या का सदुपयोग सब करें। हर एक व्यक्ति के घर में स्वर विज्ञान हो, हर एक व्यक्ति अगर यहाँ पे हम अभी 270 लोग बैठे हैं, अब ये 270 लोगों में अगर एक-एक व्यक्ति भी 3-3 आदमी को बता दिया ना, तो समझ लो उस व्यक्ति ये तो मेरी क्लास करने का फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया? कि उसके घर में जो बेचारा परेशान है, उस परेशानी से वो 20% ऊपर तो उठ जाएगा। बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बिना किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास गए, ना मेरे पास आए वास्तु वाले के पास। एटलीस्ट उसके जीवन में 10% तो जीवन अच्छा हो जाएगा। तो क्या गलत है अगर वह व्यक्ति अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे ध्यान दे, किस पे? अपनी प्राण शक्ति पे ध्यान दे। अगर वो कोई भी काम अपनी प्राण शक्ति से करता है, तो उसका जीवन आनंदमय होगा ही होगा।
अननोइंगली होगा, परंतु होगा ज़रूर। और हम क्या करते हैं, हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, हमें सिर्फ़ यह बोला गया बेटा पढ़ो, अच्छे नंबर लेके आओ, जॉब करो, उसके बाद जॉब में स्ट्रगल करो, हाहाकार मचाओ, फिर दूसरे के साथ बुरा करो, उसकी टाँग खींचो तो आगे बढ़ जाओगे, उसकी टाँग खींचोगे तो आगे बढ़ जाओगे, उसके हक का मारोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। मतलब दूसरों को दबा कर के ऊपर उठना, ये प्रकृति नहीं सिखाती। प्रकृति यह सिखाती है कि अगर एक बीज ज़मीन में गिर गया ना, तो उसको भी क्या करती है वो पौधा बना देती है। और हम क्या करते हैं, अगर कोई गिर गया ना, तो हम उसको और कुचल देते हैं, तो और दब ये मनुष्य की फितरत है। और इस फितरत को अगर हर व्यक्ति समझ जाए कि मेरे जीवन में जो पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में जो पैसा लिखा है, अगर वो मुझे मिलने लगेगा, तो क्या कोई व्यक्ति किसी को दबाने की कोशिश करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा है, हर चीज़। प्रकृति के द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ आप देख लो, वो पर्याप्त से ज़्यादा है, कभी कम नहीं हो सकती। अब पर्याप्त से ज़्यादा क्या-क्या है? इतनी सारी आबादी है, क्या कभी हमको अभी जब हम जी रहे हैं अभी तक, हमें किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी हुई? वो कोविड के टाइम मत बोलना, बट अभी हुई क्या? हो रही है क्या? क्या कोई व्यक्ति साँस लेने में किसी को तकलीफ हो रही है? नहीं, क्योंकि ये प्रकृति की दी हुई चीज़ है। क्या पानी की कमी हुई? अब वैसे तो बोलेंगे सर हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता, पानी की कमी हो जाती है, वो डज़न्ट मैटर वो एक स्टूपिड जैसा बात है। परंतु व्यक्ति क्या कभी कोई व्यक्ति प्यासा मरा है? नहीं। हर इस दुनिया में हर चीज़ पर्याप्त से ज़्यादा है। पानी पर्याप्त से ज़्यादा है, धरती पर्याप्त से ज़्यादा है। जितने लोग नहीं है उससे तो कई गुना लैंड है, ज़मीन है और हम उसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो पर्याप्त से ज़्यादा नेचर ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो पर्याप्त से ज़्यादा है। मानव द्वारा जो चीज़ें निर्मित हैं, वो सीमित है। मानव के द्वारा निर्मित कौन-कौन सी चीज़ें हैं? अब देखिए जो गोल्ड है, वो धरती से निकलता है, वो पर्याप्त से ज़्यादा है और वो निकलता चला जा रहा है, ठीक है? तो मानव के द्वारा निर्मित चीज़ें कौन-सी है? घर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब मानव के द्वारा जो चीज़ें निर्मित हैं, वो लिमिट में हैं। परंतु प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें निर्मित जो चीज़ें निकल रही हैं, वो अनलिमिटेड है। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने एक आम का बीज ज़मीन में डाला आपने एक आम का बीज ज़मीन में डाला, तो क्या प्रकृति बोलेगी कि भई मैं तुझे सिर्फ़ 10 फल ही दूँगी, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती? वो तो अनलिमिटेड देती है ना, बीज तो आपने सिर्फ़ एक डाला और जब वो वृक्ष बड़ा होता है, फलदार हो जाता है, तो क्या एक ही आम निकलता है या 10 आम निकलते हैं? अनलिमिटेड। एक और एग्ज़ाम्पल, आपने एक गेहूँ का गेहूँ की बाली ज़मीन में डाली, जब वो बाली उगती है, तो क्या एक ही गेहूँ होता है उसमें? 100 टाइम्स होता है, 100 टाइम्स। मैं तो मिनिमम मैं 100 टाइम्स कह रहा हूँ, वो तो कई गुना होती होगी। तो आपने एक एक अच्छी चीज़ करी तो आपको रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं? अच्छी चीज़ें। यहाँ पर एक बात है कि सर हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता? रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि देखिए, एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर एक ही होता है, पेशेंट बहुत होते हैं। डॉक्टर ने लिखा भैया तुझे बुखार है, ये पैरासिटामॉल खा ले, दिन में 2 टाइम खाना तू ठीक हो जाएगा। और एक ही पेशेंट है, उसको कह रहा है कि ये पैरासिटामॉल खा ले तो ठीक हो जाएगा। 10 पेशेंट ठीक हो गए परंतु 11वाँ पेशेंट ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को टाइफाइड का बुखार हो सकता है, तभी तो पैरासिटामॉल उसको सूट नहीं कर रही है, तो उसको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। सेम चीज़ है, जब आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप जो प्रयोग कर रहे हैं, आप जो उपाय कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी हो सकती है। नहीं है कमी, हम तो अच्छे से करते हैं सर, तो टाइम लगता है। किसी को चीज़ें जल्दी मिलती हैं, किसी को चीज़ें देरी से मिलती हैं। परंतु ये चीज़ याद रख लेना कि अगर आपने एक बार बीज ज़मीन में डाला और उसकी बराबर आप सेवा करेंगे, तो एक ना एक दिन पौधा वो ज़रूर बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अब वहाँ पर ज़मीन अगर उपजाऊ है, तो वो जल्दी पनप जाएगा, अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं है, कम है, तो टाइम लगेगा। ये बिल्कुल लॉजिक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। फिर वहाँ पर हम
सेकंड थिंग हमारी आ जाती है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव थॉट्स, हमारे विचार, विचार किस तरीके से हमारे काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, तो हम उसमें रिज़ल्ट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, हर बार कहता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद कहता हूँ, अभी फिर कह रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस स्वर विज्ञान की विद्या को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जो आपको लगता है उन तक पहुँचाइए। एटलीस्ट उसके जीवन में कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो अच्छा हो, समझ रहे हैं? अगर मान लो उसने 2 वीडियो भी देख ली और उसने एक छोटा-सा उपाय कर लिया और उसके जीवन में 10% भी पॉज़िटिविटी आ गई, तो वो आपको 1000 बार धन्यवाद बोलेगा, 100 बार धन्यवाद बोलेगा। इस दुनिया में आप पैसे तो बहुत कमाएँगे, परंतु बाँध के नहीं ले जा पाएँगे। सिंपल सी बात है, मरने की बात छोड़ दो, ज़िंदगी की बात करता हूँ। आपके पास इंडियन करेंसी 1 करोड़ रुपए है और आप अमेरिका चले जाओ, 1 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी लेके, वहाँ पे वो क्या है? कागज़ का टुकड़ा है मात्र, राइट? समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वो मात्र कागज़ का एक टुकड़ा है। या फिर आप अ, अमेरिका से आप डॉलर लेके आ जाओ बंडल में और यहाँ चला लो, आप नॉर्मल किसी दुकानदार को दे दो, तो वो उसके लिए कागज़ का एक टुकड़ा है। जैसे आज 2000 की नोट, आज आप किसी शॉप वाले को दे दो, वो क्या बोलेगा? कहाँ से आ गए भैया, जमा कर दो बैंक में, अब तो बैंक भी नहीं लेगी। तो वो एक कागज़ का टुकड़ा है। अब आप सोचो कि जो चीज़ हम दूसरे देश में जाके हम अपनी करेंसी को नहीं चला सकते हैं, तो मरने के बाद वो करेंसी कहाँ जाएगी? सबकी यहीं की धरी रह जाएगी। तो कर्म अच्छे होंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो वो कर्म के साथ जो एक चीज़ मिलती है, जिसको हम कहते हैं ब्लेसिंग, जिसको हम कहते हैं आशीर्वाद, जिसको हम कहते हैं थैंक यू, वो साथ जाता है और वही हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, एक और बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉज़र को अपनी कुंडली दिखाते हैं, जितने भी लोग, और जब एस्ट्रोलॉज़र कहता है कि अरे यार तुम्हारे ना ये प्लैनेट बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसा हाहाकार मचा है। इन प्लैनेट को आप अच्छा करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमाका करो, सब करते हैं। फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो क्या कहते हैं, यार सही बात है कि मेरे जीवन में ना सब कुछ खराब है। अरे उस व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं। 12 घर में कोई ना कोई प्लैनेट तो ऐसा होगा जो अच्छा होगा, कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा जो एक प्लैनेट तो अच्छा होगा। अगर वो एक प्लैनेट ना उसको 10% रिजल्ट भी दे दिया ना, तो उसकी जो स्थिति और परिस्थिति है, उससे वो 10 गुना आगे चला जाएगा। मैं कहना जो चाह रहा हूँ, शायद कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आज एक व्यक्ति 50 लाख रुपए कर्ज में है और उसके हाउस में कोई भी एक प्लैनेट अगर अच्छे भाव में बैठा है और वो प्लैनेट अगर उसको 10% भी रिजल्ट दे दिया ना, तो वो कम से कम 5 करोड़ प्लस में चला जाएगा। 50 लाख माइनस में नहीं रहेगा, 5 करोड़ प्लस में चला जाएगा। तो ये चीज़ें कब आती हैं? जब व्यक्ति अपनी अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करता है। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, रावण रावण की आप लोगों ने ये स्टोरी के फॉर्म में सुनी है मैंने, बाकी मुझे भी सच्चाई नहीं पता, बट कुछ हद तक ये सच्चाई भी है। जब रावण छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया का सबसे विद्वान मतलब व्यक्ति बनना है। तो उनके गुरुजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉज़र थे। उन्होंने कहा कि बेटा तेरी कुंडली में ना ये ग्रह खराब बैठे हैं, तू कभी जीवन में अच्छा प्लान मतलब अच्छा ज्ञानी नहीं बन सकता। रावण ने उसी समय प्रतिज्ञा करी कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा विद्वान पंडित बन के दिखाऊँगा और उसी दिन से उसने मेहनत करना चालू करी और उसने अपनी कुंडली को झूठा साबित किया और रावण ने 9 के 9 प्लैनेट को अपनी लंका में दबा के रखा था। पता है आप लोगों को? रावण दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान पंडित था और रावण संहिता एस्ट्रोलॉजी में रावण संहिता पढ़ी जाती है और एस्ट्रोलॉजी में रावण संहिता में जो रेमेडीज़ दी गई हैं, उन रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। रावण इतना बड़ा विद्वान पंडित था, उसकी कुंडली में लिखा हुआ था
कि तुम कभी जीवन में राजा नहीं बन सकते। उसने प्रतिज्ञा करी, मैं सारे के सारे प्लैनेट को बंदी बना के रखूँगा, अपने पैरों के नीचे। और रावण शनि को उल्टा लटका के रखा था लंका में, और छुड़ाने कौन गया था? हनुमान जी। ये तो स्टोरी पता ही होगी आप लोगों को छोटी-सी, कि हनुमान जी की जब वो व्यक्ति पूजा करता है, तो शनि उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि रावण के चंगुल से हनुमान जी ने उसको बाहर निकाला था। तो ये हर व्यक्ति के अंदर अगर एक रावण जाग जाए, वैसा वाला रावण नहीं, रावण बुरा नहीं है, रावण बुरा नहीं है, रावण को हमने बुरा बनाया। रावण के अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, वो क्या गलत थी, उसने माता को लेकर चले गया। वो भी प्रकृति का नियम था, वो भी एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, कि तू बेटा गलती करेगा, तो तेरे को राम भगवान आकर के मारेंगे। अगर वो गलती करता ही नहीं, तो मरता नहीं, क्योंकि उसको तो अमरत्व का वरदान प्राप्त था। तो इसीलिए भगवान बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, कि कुछ तो गलती करेगा बेटा। और जब गलती करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए उसने वो बाकी आप देख लो, अगर रावण के अंदर में कोई गलत चीज़ें होती, तो चाहता तो माता सीता को छू भी सकता था, परंतु उसने टच तक नहीं किया। वो मर्यादा में था, इसलिए था, उसको मालूम था मेरी मृत्यु होगी। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। भगवान ने सब कुछ पहले से रच के रखा है। खैर वो अलग टॉपिक है। ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी तो कुछ लोग कमेंट मार देंगे या आप रावण की तारीफ कर रहे हो। बाकी रावण वाक़ई में ही बहुत अच्छा था। रावण के अंदर जो गुण थे उसको पकड़ो, रावण के अवगुण को नहीं। हर व्यक्ति के अंदर 2 गुण होते हैं, अवगुण और निर्गुण अवगुण, गुण और निर्गुण। तो हमें उस व्यक्ति का जो गुण है उसको ले लो, जो उसके अंदर अवगुण है उसको हटा दो। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अभी हम आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं। 1 मिनट, कुछ लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, कुछ हो गया क्या? से रिलेटेड एडवांस से रिलेटेड थोड़ी-सी चीज़ें बताता हूँ कि लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था सगुण, निर्गुण, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, सगुण और निर्गुण। जैसा अभी हुसैन जी ने कहा, डॉक्टर हुसैन जी ने कहा कि आपने इसको जोड़ा है। ये दरअसल मैंने जोड़ा नहीं है हुसैन जी, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया, उन्होंने कहा कि आप इस विद्या को इसके साथ कनेक्ट करके देखो, रिज़ल्ट आप बहुत अच्छे ले लो। इसलिए मैं इसको एक साथ कनेक्ट कर दिया। तो कभी भी जीवन में कोई भी जब आप काम करते हो, एक बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ। इस टिप को अपने जीवन में धारण कर लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि धारण का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक महिला है मंगलसूत्र धारण कर लेती है, ठीक है? एक पुरुष है कपड़े को धारण कर लेता है, खाना खाना नहीं भूलते, पानी पीना नहीं भूलते, अपने दैनिक कार्य नहीं भूलते, वैसे ही इस कार्य को भी कभी मत भूलना। आपको मैं एक इतनी बड़ी टिप दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पता होगी, हो सकता है आपको ना पता हो, परंतु अपने जीवन में इसको रोज नियम से प्रयोग में लाके देखना और 2 महीने तक करके देखना, अगर आपके जीवन में प्लैनेट कितने भी खराब क्यों ना हो, आपको किसी एस्ट्रोलॉज़र ने कह दिया कि तेरे जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तेरे पर अड़ैया चल रही है, तू पनौती है, तू गलती से आ गया है दुनिया में, तेरे तेरे सत्यानाश चल रहा है तेरा जीवन, तू कभी जीवन में पनप नहीं सकता, उसकी बात को आप काट दोगे। क्योंकि स्वर उदय एक ऐसी विद्या है जिसको हम नॉर्मल शब्दों में कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए। ये विद्या ऐसी विद्या है, इस विद्या में ना तो आपको कोई स्टोन पहनना है, इस विद्या में ना तो आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र जाप करना है, इस विद्या में किसी प्रकार का कुछ नहीं करना। इस विद्या में भगवान ने आपको एक सबसे बड़ी चीज़ दी है और वो भी दी है फ्री में। क्या? आपकी साँसें, जो बिल्कुल फ्री में मिली है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते। और जिस दिन आप इस साँस की वैल्यू करने लगोगे, आप देखोगे कि ये साँस आपकी वैल्यू करेगी और ये ब्रीदिंग ये साँसें आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, समझ में आएगा। देखिए, जब कभी हमारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली रहती है या फिर हमारे साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी होने वाली होती है,
तो व्यक्ति के पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, उसका पेट खराब हो जाता है। अपने से सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सभी ने किया होगा। जब कोई घटना घटने वाली होती है, तो पेट में खलबली मचती है। क्यों मचती है? और हम उस समय समझ नहीं पाते, अरे यार पेट खराब हो गया, या अचानक से अंदर से जब कोई घटना घटने वाली होती है, तो अंदर से एक घबराहट होती है। अंदर से घबराहट होने लगती है, यार पता नहीं अजीब-सा लग रहा है, अजीब-सा लग रहा है, और 2 घंटे बाद आपको कोई नेगेटिव खबर सुनाई देती है कि ऐसा हो गया। हम क्या कहते हैं, यार मेरे को ना पहले से आभास हो गया था। घटना घटने से 1 घंटे पहले आपको आभास हो गया। वो आभास किसने कराया? आपकी साँसों ने आभास कराया, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ एकाकार हैं। ऑक्सीजन का फ़ॉर्मूला कभी बदल नहीं सकता। तो उसी प्रकार वो घटना जब आपको फ़ील हो रही है, मतलब वो घटेगी। कई बार ऐसा हुआ है जब हम कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से हमारे पसीने छूट जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये अचानक से क्या हो गया? और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि आगे बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है, या हमारी ही गाड़ी में चोट लग गई, या हमें ही चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी जो साँसें हैं ना, वो आपको पहले से ही क्या होने वाला है उसके बारे में अवगत करा देती है। ये स्वर विज्ञान का स्वर की ये साधना है। अगर आपने इसको साध लिया, अगर आपने अपने स्वर को साध लिया, आप ये समझ लेना, आप अपने जग को साध लिया। आप अपने जग को साध लिए, आपने अपनी चीज़ों को साध लिए, आपने अपने उस पे ध्यान लगा लिया। हम क्या करते हैं, दूसरी जगह पे भागते हैं, दूसरी चीज़ों पे भागते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ढिमाका कर लेते हैं, आप वो कभी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ से आपको अपने स्वर को ध्यान से साधना है, और इस स्वर को अपने जीवन में उपयोग करना है। यहाँ पर मैं यह बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, क्योंकि अभी आप इतने ज्ञानी नहीं बने। आप इतने ज्ञानी बन गए हो कि अपनी साँसों के माध्यम से उस उस शक्ति को प्राण कैसे दें। दिए वाला उपाय मैंने जो बताया था, आप लंबी गहरी साँस लीजिए, होल्ड करिए और दिया जलाइए। जो दीपक 1 घंटे जलता था, वह दीपक 2 से 3 घंटे जलने लगा। तेल वही, दीपक वही, बाती वही, जलाने वाला भी वही, सब कुछ वही, दिशा वही, जगह वही, सब कुछ वही। परंतु बैकअप कैसे मिल गया? क्योंकि आपने उस दिए में क्या डाल दी? अपनी प्राण शक्ति डाल दी, राइट? और आप जब साँस को छोड़ते हुए दिया जलाओ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, साँस को छोड़ते हुए दिया जलाओ, जो दीपक 1 घंटा जलने वाला होगा, वो आपका 40 मिनट आधे घंटे में ही छूमंतर हो जाएगा। तो आपने क्या करी? अपनी प्राण शक्ति को बाहर फेंक दिया। यहाँ तक ये लॉजिक समझ में आ गया होगा सभी को। जो नए जुड़े हैं, उनको मैं बोलूँगा पुरानी वीडियो देख लो, जो पुराने हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर एक बेहतरीन से बेहतरीन टिप दे रहा हूँ। अपने जीवन में कोई भी काम करना हो, चाहे किसी व्यक्ति को पैसा देना हो, चाहे किसी व्यक्ति से पैसा लेना हो, आप लंबी गहरी साँस लीजिए, साँस को होल्ड करिए और उस पैसे का लेन-देन करिए। या तो देना है तो दीजिए, लेना है तो लीजिए। आप देखोगे कि आपके जीवन में पैसों का प्रवाह होने लगेगा। अभी तक हम क्या करते हैं? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हम कोई सामान खरीदने गए, सभी करते हैं। सामान खरीदने गए, वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी ₹2000 की। अब बिल बन गया 3500 का, तो हम कैसे पैसे देते हैं? मुँह कान बना के देते हैं और साँस को बाहर छोड़ के देते हैं। कितने लोग करते हैं? एक्सपेक्टेशन से अगर ज़्यादा बिल बन गया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हॉस्पिटल में गलती से चले गए। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का बिल बनेगा। अब वहाँ पन्ना फट गया 5000 का। तो हम बड़े उदास मन से, तो देना तो है भैया। तो आप वहाँ पे साँस को छोड़ के दिए।
मतलब वो पैसे वैसे भी वैसे डंप हो गए और उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? करते हैं हम, जब हमारे साथ कोई नुकसान हो जाता है, हम किसी व्यक्ति का जब भरपाई करते हैं, तो हम बेमन से पैसा देते हैं, लो यार पैसे जाओ, बेमन से पैसा देते हो। और जब आप किसी चीज़ को बेमन से देते हो, तो वो चीज़ें आपके हाथ से स्लिप होती चली जाती है। अब आपको बेमन से नहीं देना, ना तो मन से दो, किसी से कोई मन से मत दो, ना मन से दो, ना बेमन से दो, बस एक चीज़ से दो, किस चीज़ से? साँस को खींच लो और उसको दे दो। साँस अगर वो व्यक्ति पैसा दे रहा है, अपनी लंबी गहरी साँस लो, होल्ड करो और पैसा ले लो। अब इसमें ये एक पहला प्रोसेस हो गया। देखो पैसा अगर आपने इसको ईमानदारी से 3 महीने कर लिए ना, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, आज आप अपना बैंक बैलेंस लिख लेना, आज डेट लिख लेना और 3 महीने के बाद अपना बैंक बैलेंस देख लेना या 3 महीने के बाद आपकी जो स्थिति और परिस्थिति देख लेना, आप खुद बोलोगे, काश भगवान 2 साल पहले अगर मुझे सर मिले होते, तो आज मैं इस स्थिति में नहीं होता। आज मिल गया ना, आज से ही आपका समझो भला होना चालू हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग मुझसे जो मिलता है और मैं स्वर विज्ञान का बताता हूँ ना, तो वो यही कहते हैं कि भगवान ने मुझे आपको पहले क्यों नहीं मिलाया? भैया तेरा समय नहीं आया था, इसलिए नहीं मिलाया। जब आया है तो मिला दिया। आज अभी भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको मेरे बारे में नहीं पता। और वो जब 10 दिन के बाद मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और उपाय करेंगे तो उनको क्या लगेगा कि हाँ यार, 15 दिन पहले क्यों नहीं मिले सर? 1 महीने पहले क्यों नहीं मिले? आज जो नए जुड़े हैं ना उनको भी यही लग रहा होगा। अभी हम मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ अभी आप लोगों को परमिशन दूँगा कि फ़ील हुआ है या नहीं हुआ है कभी? जिनका काम हुआ है उनको तो हुआ ही होगा कि यार मुझे मिल गए होते तो मज़ा आ जाता। तो आज मिला ना, ठीक है? आज मिला ना, आज ही कर लो, ठीक है? तो करना क्या है?